मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट का सॉल्यूशन करेंगे। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। बोल रहा है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। बोल रहा है कि जो प्रोडक्शन होता है न्यू इंडिविजुअल का प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पेरेंट इज कॉल्ड। पेरेंट के वेजिटेटिव पार्ट से उसको हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। फिर दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, अ फ्लावर में हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बोल रहा है कि एक फ्लावर है, उसको में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। सच फ्लावर इज कॉल्ड। तो उस तरह के फूल को हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? उस तरह के फूल को हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्या? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज। बोल रहा है कि जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा के पास सेम फ्लावर में या फिर अनदर फ्लावर में, लेकिन सेम काइंड का ही होना चाहिए, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। क्या? पॉलिनेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज टर्म्ड एज। बोला है कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या? फर्टिलाइजेशन। सीड डिस्पर्सल टेक प्लेस बाय द मीन ऑफ। बोला है कि जो सीड डिस्पर्सल है वो किस किस माध्यम से होता है? तो वाटर से होता, विंड से होता है, वाटर से होता है और एनिमल से भी होता है। फिर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जांपल। बोल रहा है कि हम लोग को अलग अलग मेथड, एसेक्सुअल मेथड को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड को हम लोग को बताना है और वो सबका एक एक एग्जांपल भी हम लोग को देना है। बोल रहा है कि द वेरियस मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट आर एज फॉलो। बोल रहा है कि जो बहुत सारे मेथड हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्लांट्स में, वो दिए हुए हैं। सबसे पहला है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या चीज़ होता है? द प्लांट कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज रूट, स्टीम, लीफ एंड द बर्ड्स। बोल रहा है कि बोल रहा है कि द प्लांट, बोल रहा है कि जो प्लांट है वो एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करता है अपने वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि रूट हो गया, स्टीम हो गया, लीफ हो गया और बर्ड हो गया। उसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। बोल रहा है कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो 2 प्रकार में बटा हुआ है। एक है नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर इजिली इन द नेचर एंड इन्वॉल्व्स द सिंपल वेजिटेटिव पार्ट। बोल रहा है कि इस तरह का जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो आसानी से होता है नेचर में और इसमें सिंपल वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। इसका एग्जाम्पल है पोटैटो प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम इट्स आई। बोला कि जो पोटैटो प्लांट है वो अपने आई से निकलते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। दूसरा जो हमारा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट, वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज परफॉर्म्ड मैनुअली एंड जनरली अकर्स इन द लेबोरेटरी कंडीशन। बोल रहा है कि जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इस तरह का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो मैनुअली इंसानों द्वारा, नहीं तो फिर ये लेबोरेटरी में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल होगा द स्टीम कटिंग ऑफ रोज प्लांट डेवलप इनटू अ कंप्लीट प्लांट। बोल रहा है कि इसका एग्जांपल होगा जो स्टीम होगा। क्या होगा? स्टीम जिसको हम लोग काटते हैं, रोज प्लांट का स्टीम को हम लोग काटते हैं, उससे एक न्यू प्लांट ग्रो होता है। ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का हिस्सा है। दूसरा जो हमारा टाइप है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, वो क्या है? बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है? तो बर्डिंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ न्यू इंडिविजुअल फॉर्म फ्रॉम अ बर्ड लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द बर्ड। बोल रहा है कि जो बर्डिंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक न्यू इंडिविजुअल है वो बनता है एक बर्ड लाइक प्रोजेक्शन से, जिसको हम लोग बर्ड कहते हैं। इट ग्रो एंड गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट फ्रॉम अ न्यू इंडिविजुअल। बोल रहा है कि ये बढ़ता है और उसके बाद मैच्योर होने के बाद ये अपने पेरेंट से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और उसके बाद एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। और इसका एग्जांपल होगा ईस्ट। ये होता है बर्डिंग ईस्ट में। फिर आता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? तो इट इज़ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्रैगमेंट ऑफ द पेरेंट बॉडी। बोल रहा है कि ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म है जो अपने पेरेंट बॉडी के फ्रैगमेंट से बन जाता है। इसका एग्जांपल होगा स्पायरोगारा। क्या होगा? स्पायरोगायरा। फिर है हमारा जो चौथा पॉइंट है स्पोर फॉर्मेशन। चौथा पॉइंट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन भी एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। स्पोर फॉर्मेशन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मेनली
नॉन फ्लावरिंग प्लांट। बोल रहा है कि जो स्पोर फॉर्मेशन है ये एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो ज़्यादातर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। स्पोर्स आर टीनी सेल प्रोजेक्शन प्रोडक्ट्स प्रोटेक्टेड बाय अ थिक वॉल। बोल रहा है कि जो स्पोर्स है वो छोटे छोटे सेल होते हैं जो एक थिक वॉल से प्रोटेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल में इसका हो गया फंगी। फिर जो हमारा तीसरा पॉइंट है, एक्सप्लेन वाई व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोल रहा है कि हम बोल रहा है कि एक्सप्लेन करो कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हो। इन प्लांट, बोल रहा है कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ द सीड। बोल रहा है कि जो प्लांट है, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, तो सीड प्रोडक्शन आता है। क्या? सीड प्रोडक्शन। इसमें सीड का प्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इट रिक्वायर्ड 2 पेरेंट्स। इसमें 2 पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ द फ्लावर। बोल रहा है कि ज़्यादातर जो प्लांट है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं किसकी मदद से? फ्लावर्स की मदद से। थ्रू दिस प्रोसेस न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड विच आर ऑलमोस्ट लाइक देयर पेरेंट। बोल रहा है कि इस प्रोसेस से एक नया ऑर्गेनिज्म उत्पन्न किया जाता है जो अपने पेरेंट के जैसा ही होता है। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोल रहा है कि हम लोग को बताना है डिफरेंस सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। बोल रहा है कि फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स। बोल रहा है कि कुछ जो डिफरेंसेस है सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में वो यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको में देखते हैं। पहला पॉइंट है 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स रिक्वायर होते हैं। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला देखते हैं ओनली 1 पेरेंट इज रिक्वायर्ड। इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट, एक ही माता रिक्वायर्ड, कोई भी माता पिता रिक्वायर्ड होते हैं। फिर जो दूसरा पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, न्यूली फॉर्म्ड प्लांट आर सिमिलर टू देयर पेरेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोल रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यूली फॉर्म्ड प्लांट होते हैं वो अपने पेरेंट से सिमिलर होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। और वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यूली फॉर्म्ड प्लांट आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड टू ईच अदर। बोला है कि जो न्यूली फॉर्म्ड प्लांट्स होते हैं वो अपने पेरेंट के एकदम हूबहू होते हैं, जैसे पेरेंट्स वैसे ही होंगे न्यूली प्लांट्स जो न्यू उत्पन्न हुए हैं। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो तीसरा पॉइंट है, फ्लावर इन द रिप्रोडक्टिव पार्ट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट विच कंटेन द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द प्लांट। बोल रहा है कि जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरी करता है। वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोल रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल रिप्रोडक्टिव पार्ट की आवश्यकता नहीं होती है। फिर बोल रहा है एग्जाम्पल होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, हैबिस्कस होगा, कॉर्न होगा, पपाया होगा। वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होगा ईस्ट होगा, रोज़ होगा, जैस्मिन होगा, पोटैटो होगा। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। बोला कि हम लोग को बताना है रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट के एक तो डायग्राम हम लोग को पाना है। तो यहाँ पे देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। इसको जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं स्टिग्मा। जो बीच वाला यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं स्टाइल। जो यहाँ पे जो बीच वाला गोलाकार हिस्सा है उसको कहते हैं ओव्यूल। और जो अंदर में छोटे छोटे अंडे जैसे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ओवरी। ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लांट का। अब आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लांट का। वो होगा, देखिए ये ऐसे बने हुए रहते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो है एंथर, इसमें ही पॉलन ग्रेन्स होते हैं। और ये जो बीच वाला हिस्सा है उसको कहते हैं हम लोग फिलामेंट, जिससे एंथर कनेक्टेड रहता है। हमारा जो 6ठा क्वेश्चन है वो रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। हम लोग को डिफरेंस बताना है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ द पॉलिन फ्रॉम द स्टेमेन टू द पिस्टल ऑफ द सेम फ्लावर। बोल रहा है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफ़र होता है स्टेमेन से पिस्टल पे, वो सेम ही फ्लावर में होता है, मतलब अनदर फ्लावर में होता है लेकिन वो सेम स्पीसीज का होता है। वही सेल्फ पॉलिनेशन इज ए टाइप ऑफ द पॉलिनेशन विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम स्टेमेन टू द पिस्टल ऑफ द सेम फ्लावर। बोल रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टेमेन से पिस्टल के पास जाते हैं उसी फ्लावर में, दूसरे फ्लावर में नहीं जाते हैं। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन था उसको में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते थे लेकिन वो फ्लावर एक ही स्पीसीज के होते थे, तब होता था। और वही सेल्फ पॉलिनेशन में क्या चीज़ होता है कि एक ही फ्लावर, एक ही फूल, एक ही प्लांट के
एक ही फूल से दूसरे फूल में हो जाना, उसी को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इट टेक प्लेस इन बोथ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी होता है। इट टेक प्लेस ओनली इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन वहीं पे जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। फिर जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर। बोल रहा है कि कैसे जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो फ्लावर्स में कैसे होता है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि आफ्टर पॉलिनेशन के बाद अ पॉलन ट्यूब डेवलप फ्रॉम अ पॉलन ग्रेन। बोल रहा है कि पॉलिनेशन के बाद एक पॉलन ट्यूब डेवलप होता है पॉलन ग्रेन से, विच पासेस थ्रू द स्टाइल, जो स्टाइल से पास होता है इनटू द ओव्यूल, और कहाँ जाके कनेक्ट होता है तो ओव्यूल में कनेक्ट होता है। द मेल गैमेट आर कैरिड बाय द पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल एंड थ्रू द माइक्रोपाइल इट इंटर द ओव्यूल। बोल रहा है कि जो मेल गैमेट है वो पॉलन ट्यूब के थ्रू कहाँ पे लेके जाया जाता है मेल गैमेट्स को, तो ओव्यूल के पास लेके जाया जाता है, जो जहाँ पे ये माइक्रोपाइल से ओव्यूल के अंदर में इंटर करता है। वन ऑफ द टू गैमेट फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट। बोल रहा है कि दो गैमेट में से एक गैमेट है जो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करता है और जाइगोट का निर्माण करता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बोल रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं और गैमेट का जाइगोट का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है रिप्रोडक्टिव जो फ्यूज़न है मेल एंड फीमेल गैमेट का, उसको पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे बताया हुआ है। ये है पॉलन ग्रेन यहाँ पे रहता है, ये है पॉलन ट्यूब जो ओव्यूल से कनेक्टेड है, और यहाँ पे है एग, यहाँ पे है ओवरी जो बताया हुआ है आप लोगों के लिए। फिर जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस वे बाय विच सीड इज डिस्पर्स। बोल रहा है कि हम लोग को बहुत सारा तरीका बताना है जिसके माध्यम से जो सीड है डिस्पर्स होता है, मतलब एक जगह से दूसरा जगह जाता है, फैलता है। सीड डिस्पर्स टेक प्लेस इन द फ्लोइंग वे। यहाँ पे कुछ तरीका बताया है जिससे सीड डिस्पर्स होता है। डिस्पर्सल बाय एनिमल, जानवरों द्वारा डिस्पर्सल। द सीड कैन बी डिस्पर्स बाय द एनिमल और द बर्ड बाय मेनी वेज। बोल रहा है कि जो सीड है वो जानवरों या पक्षियों द्वारा बहुत सारे तरीक़ा से डिस्पर्स किया जाता है। द फ्रूट कैन बी ईटन बाय द बर्ड एंड द एनिमल्स एंड एक्सक्रेट द सीड समवेयर अवे फ्रॉम पेरेंट प्लांट, और द सीड और द फ्रूट should be stuck to the animal body due to their special structure and hence get transferred to the different site। बोल रहा है कि जो फ्रूट है वो जानवरों द्वारा या पक्षियों द्वारा खा लिया जाता है, और उसके बाद जो उन लोग का जो एक्सक्रेटा है, मतलब उन लोग का जो एक्सक्रेटा है वो ये लोग कहीं दूसरे जगह पे जाके करते हैं, पेरेंट प्लांट से दूर जाके, तो सीड वहाँ पे चल जाता है। या फिर जो एनिमल्स है, कुछ एनिमल्स में सीड है जो चिपक जाता है उनके कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर के कारण, और एक जगह से पेरेंट प्लांट से दूसरा जगह चल जाता है, इसके कारण भी ट्रांसफ़र होता है, सीड डिस्पर्स होता है। जैसे एग्जांपल में हो गया एक्सेंथियम, कैसी एक्सेंथियम। फिर जो दूसरा तरीका है सीड डिस्पर्सल का वो कौन सा है, डिस्पर्सल बाय विंड, हवा के माध्यम से सीड का एक जगह से दूसरा जगह जाना। विंड कैरी अवे सीड दैट आर यूजुअली स्मॉल इन साइज एंड हैव विंग्स और हेयर लाइक स्ट्रक्चर। बोल रहा है कि जो विंड है वो सीड्स को कैरी करता है, किस तरह के सीड्स को, जिनका जो साइज़ है वो छोटा हो और उनमें विंग्स टाइप या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर उनके ऊपर में ग्रो किए हुए रहते हैं। बोल रहा है एग्जाम्पल में, तो इसका होगा विंगेड सीड ऑफ ड्रमस्टिक, हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, ETC आर डिस्पर्स्ड बाय द विंड। ये सब जो सीड हैं ये सब विंड के माध्यम से डिस्पर्स होते हैं। जो हमारा तीसरा पॉइंट है डिस्पर्सल बाय वाटर, पानी के माध्यम से भी जो सीड हैं वो डिस्पर्स होते हैं। मेनी एक्वेटिक प्लांट्स और प्लांट्स दैट लिव नियर वाटर हैज सीड्स दैट कैन फ्लोट एंड कैरी अवे बाय द वाटर। बोल रहा है कि बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट, नहीं तो पानी के आसपास में रहने वाले पेड़ पौधे, वो सब के जो सीड हैं वो पानी पे आसानी से तैर के एक जगह से दूसरा जगह जा सकते हैं, पानी उनको आसानी से एक जगह से दूसरा जगह ढकेल के लेके जाता है। जैसे कि एग्जांपल में हो गया कोकोनट का सबसे सिंपल एग्जांपल है जो पानी के माध्यम से आसानी से एक जगह से दूसरा जगह जाता है। कोकोनट कैन फ्लोट एंड आर डिस्पर्स बाय द वाटर। बोल रहा है कि जो कोकोनट है वो पानी पे आसानी से तैर सकता है और वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पानी के माध्यम से चल जाता है। अब डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, बोल रहा है कि जो बीज का जो कवरिंग है, जहाँ पे जिसमें बीज है जो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वो अपने आप जो फटता है, बीज का जो कवरिंग है
वो फटता है, एंथर जब फटता है तो उससे जो बीज है जो इधर उधर छितरा जाते हैं फटने के कारण, इसके माध्यम से भी सीड है जो एक जगह से दूसरा जगह जाता है। सम टाइम द सीड आर डिस्पर्स्ड बाय द ब्रस्टिंग ऑफ द फ्रूट विथ द सडन जैकर्स। बोल रहा है कुछ टाइम जो कभी कभी जो सीड्स हैं, जो कभी कभी जो बीज हैं वो अचानक फटने के कारण, फल या फूल के या कुछ भी चीज़ के फटने के कारण एक जगह से दूसरा जगह चल जाते हैं। द सीड गेट स्कैटर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। बोल रहा है कि जो सीड है, जो बीज है, वो यही फटने के कारण एक जगह से दूसरी जगह चल जाते हैं, पेरेंट प्लांट से दूर चल जाते हैं। जैसे कि इसको में हो गया बाल्सम हो गया, फिर कैस्टोर हो गया, कैस्टोर। बोल रहा है हमारा जो 9वां क्वेश्चन है, मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 विथ द इन द कॉलम 2। मैच करना है हम लोग को। तो इसका जो सबसे पहला होगा बर्ड। बर्ड किस में होता है? ईस्ट में होता है। आई किस में होता है? पोटैटो में होता है। फ्रैगमेंटेशन किस में होता है? स्पायरोगायरा में होता है। विंग्स किस में होता है? तो मेपल में होता है, मेपल। उसके बाद स्पोर्स किस में होता है? तो ब्रेड मोल्ड्स में होता है। हो रहा है कि कॉन्सेप्ट इनसाइटिंग लिस्ट द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। यहाँ पे जो लिस्ट है दिया हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होता है, यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है, बर्ड भी होता है, आइस भी होता है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है, ये सब एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो प्लांट्स में होता है। जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। इसको मैं सही आंसर पे हम लोग को टिक करना है। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज, बोला कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का वो कौन कौन होता है? स्टीम होता है, सॉरी लीफ होता है, स्टीम होता है, रूट होता है और फ्लावर होता है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा क्या? फ्लावर होगा, फ्लावर से ही रिप्रोडक्शन होता है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड। बोल रहा है कि जो फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पॉलिनेशन नहीं कहेंगे, रिप्रोडक्शन भी नहीं कहेंगे और सीड फॉर्मेशन भी नहीं कहेंगे। फिर बोल रहा है कि मैच्योर ओवरी फॉर्म द, जो मैच्योर ओवरी है वो क्या क्या बनाता है? सीड बनाता है, स्टेमन बनाता है, पिस्टल बनाता है, फ्रूट बनाता है। वो बनाता है क्या? वो बनाता है, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ये, वो यहाँ पे फ्रूट बनाता है। वो क्या बनाता है? फ्रूट बनाता है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज। बोला कि जो एक स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? रोज़ है, ब्रेड मोल्ड है, पोटैटो है, जिंजर है। तो वो ब्रेड मोल्ड होगा। क्या होगा? अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे, वो ब्रेड मोल्ड होगा। वो देखिए यहाँ पे स्पोर्स ब्रेड मोल्ड है कि नहीं? तो ब्रेड मोल्ड होगा यहाँ पे। फिर बोल रहा है कि जो ब्रायोफाइलम है कैन रिप्रोड्यूस बाय इट। जो ब्रायोफाइलम है वो किससे रिप्रोड्यूस होता है? स्टीम से होता है, लीफ से होता है, रूट से होता है, ये फ्लावर से होता है। तो ये हमारा सही आंसर होगा लीव्स। वो लीफ से होता है ब्रायोफाइलम। फिर हम लोग अब अपना आज का हमारा जो ये चैप्टर था इसका सॉल्यूशन हमारा ख़त्म हो गया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।